हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्लेइंग कार्ड्स, इससे बनने वाले जो भी सवाल हैं अपने क्लास 10th जो मैथमेटिक्स में या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में जो भी सवाल प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड आते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि ताश खेलना हम नहीं आपको सिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपको वही चीज़ें बताएंगे जो मैथमेटिक्स में जिन पे सवाल बनेंगे और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जिसमें से पहली चीज़ तो ये कि जो टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक ताश की एक गड्डी अगर आपके सामने रख दी जाए, एक डेक ऑफ कार्ड जिसको बोला जाए ताश की गड्डी, तो उसमें चार तरह के आपको कार्ड दिखेंगे। फोर सूट्स ऑफ कार्ड कहते हैं, चार सूट होते हैं, एक दो तीन चार। सबको नाम क्या क्या दिया गया ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है डायमंड। ये आपका हो गया डायमंड, ये आपका हो गया स्पेड्स, ये आपका हो गया क्लब, और ये आपका देख के ही लग रहा है ये आपका हो गया हार्ट। यानी चार टाइप के कार्ड होते हैं एक ताश के गड्डी में, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये सिंबल है उनका, हार्ट इस तरह से होता है रेड कलर का, डायमंड इस तरह से होता है थोड़ा शार्प होता है, और ये भी हार्ट जैसा होता है, ब्लैक हार्ट होता है, लेकिन ऐसे नीचे आप देखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा, ये आपका क्लब होता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको ईंटा बोलते हैं कई जगह, इसको हुकुम बोलते हैं, ये आपका चिड़ी हो गया, ये आपका पान हो गया। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए गए होंगे, लेकिन आई थिंक हमको लग रहा है यही नाम है। तो हिंदी में आपसे पूछे कि नहीं तो आप ऐसे याद रखिए, डायमंड का ये सिंबल, ये स्पेड्स का, ये क्लब का, ये हार्ट का, ठीक है। अब होते क्या क्या है ताश के जो गड्डी होती है उसमें, पहले बात की चार इक्के होते हैं। चार इक्के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक इक्का आपको डायमंड का दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है स्पेड्स का, सॉरी ये आपका हर्ट का है, स्पेड्स का है, डायमंड का है, और ये क्लब का है। आप ऐसे मत सोचना कि पांच इक्के हैं, नहीं, पांच यहाँ पे भले आपको दिख रहे हैं लेकिन चार होते हैं। हर एक सेट का एक एक इक्का होता है, यानी एक इक्का आपका हर्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार इक्के। साथ ही साथ और कुछ कार्ड्स होते हैं जिनको जानना जरूरी है। ये कहलाते हैं किंग के। आप देखेंगे के लिखा हुआ है, मतलब ये किंग है। हर एक सेट में एक किंग होता है। जैसे एक किंग आपका होगा हर्ट का, एक आपका डायमंड का होगा, एक आपका क्लब का होगा, एक आपका स्पेड का होगा। तो चार पत्ते किंग के हो गए। ऐसे ही क्वीन होते हैं, भाई किंग है तो क्वीन होगा ही होगा। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे चार तरह के किंग हुआ करते थे ना, वैसे ही चार तरह की आपकी क्वींस होंगी। एक आपकी हर्ट की हो गई, एक आपकी डायमंड, ये आपकी हो गई क्लब, और ये आपका हो गया स्पेड। अब राजा है रानी है, गुलाम तो होना ही होना, क्यों नहीं होगा। तो चार गुलाम भी होते हैं जिसको जैक बोला जाता है, ठीक है। तो एक आपका हर्ट का जैक हो गया, एक आपका डायमंड हो गया, क्लब हो गया, एक आपका हो गया स्पेड। तो ये पत्ते हैं बेसिक, ठीक है ना। तो चार इक्के हो गए, चार बादशाह हो गए, चार बेगम हो गई, और चार आपके गुलाम हो गए, ठीक है। इनके अलावा अगर आप देखें तो जो कार्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे कि जैसे कार्ड का पहले हम वो देख लेते हैं कि किस सीरियल में होते हैं वो कार्ड। तो हमने देखा फोर टाइप्स के कार्ड होंगे, फोर टाइप्स के कार्ड होंगे, ठीक है ना। और कार्ड्स में होंगे क्या क्या, आप बोलोगे यार कि चार इक्के होंगे जिसको एस बोला जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ चार आपके किंग होंगे, चार आपकी क्वीन होंगी, और चार आपके होंगे जैक, सॉरी ये आपके हो गए जैक। तो टोटल कितने आपको दिख रहे हैं, चार, चार आठ, चार बारह, चार 16। एक तो ये कार्ड हो गए। साथ ही साथ इनके अलावा एक आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे दुक्की हो गई, तिक्की, ये चार, पंजा, ये छक्का, ये सत्ता, अट्ठा, और ये नहला, और ये दहला, ये सब में होंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे कार्ड्स आपको दिखा रखे हैं ना कि दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, साथ ही साथ आपका इक्का हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, ये सब में होंगे। कहने का ये मतलब है ना कि चार आपके क्लब के होंगे, सॉरी चार नहीं, क्लब के भी होंगे, क्लब के साथ साथ स्पेड्स के होंगे, हर्ट के होंगे, डायमंड के होंगे। टोटल अगर हम कार्ड यहाँ पे काउंट करें तो आप ज़रा कार्ड काउंट करिए। तो टोटल जब आप कार्ड काउंट करोगे तो हर एक सेट में 13-13 कार्ड आते हैं। तो जैसे चार सेट्स हैं हमारे पास, एक आपका हो गया ये हर्ट, ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका डायमंड, उसके बाद ये आपका हो गया स्पेड, और ये आपका हो गया क्लब, ठीक है ना। सबके पास 13-13 पत्ते होंगे। 13 पत्ते इसके भी होंगे, 13 इसके भी होंगे, 13 आपके इसके भी होंगे, और 13 आपके
इसके भी होंगे। उन 13 में पत्ते होते क्या क्या हैं? तो पत्ते कुछ इस तरीके से होके दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा और ये नहला, दहला, ये आपके हो गए। साथ ही साथ इसके बाद जैक, क्वीन, किंग और ये इक्का। अब टोटल काउंट करिए कितने हो रहे हैं एक सेट में नंबर ऑफ कार्ड्स। अब जब आप इसको काउंट करोगे तो ये 13 आपके निकलेंगे। आप काउंट करके देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्ड है। ठीक है, तो 13 इसके पास भी होंगे, 13 इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे। तो टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो भी आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है, सो टोटल कार्ड, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक है ना, 52 हो जाएंगे। अब एक बात और इसमें जो समझने वाली है वो ये कि ये जो दोनों कार्ड होते हैं ना, आपका हर्ट हो गया और ये डायमंड हो गया, ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है ना, अभी हमने पीछे देखा था ये रेड कलर में होंगे। बाकी जो आपके ये दो कार्ड्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ये दोनों आपको दिखाई देंगे ब्लैक कलर में दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि आपका क्लब और साथ ही साथ स्पेड्स, ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। हर्ट और जो डायमंड होते हैं वो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। और हर तरह के जो कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं सब सूट में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो आप देखेंगे तो डायमंड के आपको 13 पत्ते यहाँ पे दिखाई देंगे। इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला और ये गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है ना, आप ये तीनों काउंट नहीं करिए, ये वैसे ही जोकर के तौर पे रख लिया जाता है। हमारे जो काम के पत्ते हैं 13 हैं। ऐसे ही 13 आपके डायमंड के हो गए, 13 आपके हर्ट के हो गए, 13 आपके किसके हो गए? ये स्पेड्स के हो गए जिसको हुकुम बोलेंगे, 13 आपके हो गए क्लब्स के। आप काउंट करके देखेंगे आपको 13 ही मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सबके होंगे। ठीक है ना, तो ये तो हमने थोड़ा सा पहचानना आपको समझा दिया। ठीक है, तो ब्लैक कलर में आप याद रखिएगा। अच्छा, हम आपसे बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए एक ताश की गड्डी में, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? आप बोलोगे यार कि देखो ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपका स्पेड हो गया, साथ ही साथ क्लब हो गया, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, ये ब्लैक कलर में होंगे। तो टोटल ब्लैक कलर कितने कार्ड हो गए? ब्लैक कार्ड्स की हम बात करें तो ये आपके हो जाएंगे 26। ठीक है ना, ताश की गड्डी में 26 आपके काले रंग के कार्ड होते हैं और जो 26 होते हैं वो आपके रेड कलर के कार्ड होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही रेड कलर में अगर हम कार्ड देखें तो इसको आप काउंट करोगे तो जो रेड कार्ड्स होंगे, रेड कार्ड्स, ये आपके हो जाएंगे, ये भी 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा लाइटिंग का इशू आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो कार्ड्स के बेसिक नॉलेज हमने देखी। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल कैसे पूछे जाएंगे इसमें। पहली बात की ये, जिन कार्ड्स पे चेहरे बने होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो किंग, इस पे चेहरा बना होता है, राजा का एक चेहरा ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में बना होता है। ऐसे क्वीन वाले जो कार्ड होंगे उन पे सिंबॉलिक फॉर्म में एक चेहरा बना होता है रानी का। ऐसे जैक वाले जो कार्ड होते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, इसमें भी गुलाम का चेहरा बना होता है। तो ये सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 ये जो गुलाम होते हैं, यानी जो जैक होते हैं, इनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो अगर हम पूछें कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स बताओ कितने हो गए, तो ये हो गए 4 4 8 4 12, ये कितने हो जाएंगे आपके? 12 हो जाएंगे जो फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 4 गुलाम होते हैं, एक आपका स्पेड का होगा, एक हर्ट का होगा, क्लब का होगा, डायमंड का होगा। वैसे ही आपके 4 बेगम होंगी, 4 आपके क्या होंगे? जैक होंगे, गुलाम होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब इसमें डायरेक्टली हम लोग सवाल पे आ सकते हैं। हालांकि इसमें थ्योरी के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाईफाई हमें थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में सिर्फ इतना ही कार्ड्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज हमें चाहिए था, वो हमने ले लिया। अब देखिए सवाल बनते कैसे, हम रैंडम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस लेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है ना, तो हम लोग सवालों की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड, फ्रॉम अ डेक ऑफ well shuffled
कार्ड। वेल शफल्ड मतलब होता है अच्छी तरह से उसको शफलिंग किया गया, फेंटा गया, यानी मिक्स किया गया। उसमें मतलब कौन सा कार्ड कहाँ पर रखा हो उसकी लोकेशन नहीं पता, पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं है। वेल शफल्ड का मतलब ये होता है फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन, यानी कि 52 पत्तों में से एक पत्ते को खींचा गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में पूरे सवाल को लिख रहे हैं। पहला, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इक्का होगा, ठीक है। दूसरा, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिस कार्ड को आपने निकाला वो किंग होगा। तीसरा, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिस कार्ड को आपने निकाला वो क्वीन होगी। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस कार्ड को आपने निकाला वो जैक होगा, ठीक है। पांचवा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस कार्ड को आपने निकाला वो दहला होगा। चलो फिलहाल अभी इतने को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। मुझे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब जरा आते हैं इस सवाल पे। सवाल में बोला है कि एक डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड है और वहां से एक पत्ता निकाला गया, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इक्का होगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि इक्का होने के फेवर में हमारे पास कितने कार्ड हैं। आप बोलोगे 4, पूरे 52 पत्ते में 4 तो इक्का हैं। या तो हर्ट का इक्का बाहर निकल जाए, या तो क्लब का निकल जाए, या तो स्पेड का निकल जाए, या तो डायमंड का निकल जाए। चारों में से अगर कोई भी हाथ लग गया तो भाई हमारे फेवर में कंडीशन हो जाएगी। तो 4 इक्के हैं, यानी 4 कंडीशन जो है वो आपके फेवर में, 4 आउटकम्स ऐसे हैं जो आपके फेवर में आ सकते हैं, क्योंकि 52 में 4 ही तो इक्के हैं। तो ऊपर आप लिखोगे 4 डिवाइडेड बाई, भाई टोटल 52 पत्तों के बीच में से आपने खींचा है ना, 52 में से कोई भी आ सकता था। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके हो गए 52, तो ये आपका हो जाएगा 1/13, ठीक है। ऐसे हम बोले कि किंग के बारे में बोलो, आप बोलोगे यार टोटल किंग 4 ही होते हैं ना, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/13, ठीक है। ऐसे ही हम आपसे बोलें किंग की क्वीन का बताओ, अब बोलोगे यार टोटल 4 ही तो क्वीन होती हैं, हर एक सेट में एक एक क्वीन होती है। तो 4 क्वीन है जो फेवर में है, यानी वो फेवरेबल आउटकम्स के तौर पे काम करेंगी। टोटल 52 पत्तों के बीच में से खींचा गया, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होगा 52 हो जाएगा, तो 4/52 इज इक्वल्स टू 1/13। ऐसे जैक के साथ हो जाएगा 4/52 इज इक्वल्स टू, ये भी आपका 1/13। ऐसे आपके दहला के साथ हो जाएगा, 4 दहले होते हैं, सो 4/52 इज इक्वल्स टू, ये भी आपका हो जाएगा 1/13, ये 1/13। अब जैसे ही आपने देखा, आप बोलोगे यार कि देखो एक काम करते हैं, ये सिर्फ इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और दहला इनके लिए सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कार्ड अगर बोले हम, यानी हमने बोला कि दुक्की निकले वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या पंजा निकले उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ, और हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशन का मतलब ये कि हमने ये नहीं बोला कि वो जो दुक्की है वो रेड कलर की होनी चाहिए, या फिर वो जो दुक्की है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ऐसा हमने कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने अगर ये बोल दिया, कार्ड का नाम दे दिया, हमने बोला कि दुक्की है, या फिर हमने बोल दिया दहला है, या हमने बोला पंजा है, कुछ भी, साथ में कोई कंडीशन हमने नहीं लगाई, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी हमेशा 1/13 होगी, ठीक है ना। फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड, यानी 52 पत्तों के बीच में से अगर निकाला गया तो इस चीज को आप जुबानी याद रख सकते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। अब जरा इन्हीं सवालों में कुछ कंडीशंस हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहानी कहाँ पे बदलती है, ठीक है ना। तो ये 5 सवाल हो गए थे, चलिए हम आते हैं 6वें सवाल पे। हमने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इक्का तो हो, लेकिन कौन से कलर का इक्का हो, रेड कलर का इक्का हो। अब थोड़ी सी कंडीशन बदली, आप बोलोगे यार कि देखो टोटल 52 पत्तों में जो हमारे इक्के हैं वो 4 हैं, लेकिन उसने इक्के के साथ कंडीशन लगा दी कि वो इक्का जो है वो रेड कलर का होना चाहिए। रेड कलर के हमारे पास 2 इक्के हैं,
एक तो डायमंड का है, दूसरा किसका है, आपके पास हार्ट का है। यानी दो इक्के हैं जो आपके फेवर में है। अगर वो आ गए तो भाई वही तो फेवरेबल आउटकम्स में होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करें वो प्रोबेबिलिटी की जो पत्ता निकला वो इक्का हो और वो रेड कलर का हो। तो आप बोलोगे यार कि टोटल दो इक्के हैं, यानी दो हमारे फेवर में है, डिवाइड बाई 52 पत्तों में से निकाला गया है ना, तो 2/52। आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। सो 1 भाई आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 1/26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो निकले कार्ड वो इक्का हो, लेकिन वो ब्लैक कलर का इक्का हो। आप बोलोगे यार किसके साथ भी वही सीन है। टोटल 52 पत्तों में इक्के 4 हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो ब्लैक कलर का है, तो 2 कंडीशन जो है वो हमारी फेवर में है। तो 2 हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाई टोटल कितनों के बीच में से खींचा गया, तो 52 पत्तों में से खींचा गया है। तो ये आपका हो गया 2/52 इज इक्वल्स टू, ये भी आपका हो जाएगा 1/26। ठीक है, ऐसे हम बोले आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड निकला हो क्वीन हो, साथ ही साथ वो ब्लैक कलर की हो। क्वीन हो और किस कलर की हो, ब्लैक कलर की हो। अब बोलोगे यार कि 4 क्वीन हैं, 2 क्वीन ऐसी हैं जो ब्लैक कलर की हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2। टोटल 52 पत्तों में के बीच में से खींचा गया है एक पत्ता, तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो 52 में से कोई भी तो पत्ता हाथ लग सकता था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में हो गया 52। सो 2/52 इज इक्वल्स टू 1/26। ठीक है, हमने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पत्ता निकला है ना वो जोकर हो। अब बताओ, सवाल पहले पढ़ते हैं। लिखा है फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड। वेल शफल्ड कार्ड ऑफ ऐसे लिख देते हैं 52, यानी टोटल कार्ड में जो पत्ते थे वो 52 थे। अब जरा यहां पे सवाल समझिए, प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो पत्ता निकला हो वो जोकर का हो। अब बोलोगे यार कि पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा जोकर के पत्ते होते कितने हैं। तो आप देखोगे कोई कोई आपके सामने जब ताश की गड्डी आएगी नई नई, तो कभी कभी 2 जोकर दिख जाता है, कभी 1 दिखता है, कभी 4 दिखता है, ये तो श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको आपको वैसे नहीं सोचना है। सोचना कैसे, आप जरा समझिएगा। टोटल 52 पत्ते आपस में वो किए गए थे, और वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स से 52। अगर आप प्लेइंग कार्ड्स के तौर पे 52 पत्ते यूज कर रहे हैं तो उसमें जोकर कोई नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे 13 हो जाएंगे, तो जोकर के लिए जगह कहाँ बची, 13 चौके 52 हो गया। इसका मतलब कि जोकर तो उसमें भाई था ही नहीं। 52 पत्तों की बात अगर हो तो आप यहाँ पे बोलोगे 0 डिवाइड बाई 52, यानी जोकर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। हाँ, अगर ये कह देता कि उन 52 पत्तों में जोकर छुपा हुआ था, तो भैया अगर जोकर उसमें है तो कोई एक पत्ता होगा जो मिसिंग होगा उसमें से। ठीक है ना, अगर आपने 4 जोकर डाल दिए तो 4 पत्ते कोई गायब करेंगे तभी तो 52 होगा ना, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो अगर 52 पत्ते हैं और वो जो प्लेइंग कार्ड है, तो भाई जोकर इन्वॉल्व उसमें नहीं रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपसे बोलें कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड वो होगा वो चौका होगा और साथ ही साथ वो रेड कलर का होगा। आप बोलोगे यार कि देखो कंडीशन लगा दिया कि रेड कलर का होगा, तो यार आसान है ना फिर। रेड टोटल कार्ड जो होते हैं चौके वो 4 होते हैं, 2 रेड कलर के 2 ब्लैक कलर के, तो रेड कलर का पूछा है ना, तो 2 आपके फेवर में हो गए। सो 2/52 इज इक्वल्स टू, ये भी आपका हो जाएगा 1/26 के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सिर्फ ये कहता कि 11वें सवाल पे आते हैं, बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि किंग हो और वो किंग किसका हो, तो क्लब का हो। आप बोलोगे यार कि क्लब का सिर्फ एक ही किंग है हमारे पास, सिर्फ एक ही किंग है, तो ये आपका हो गया 1। टोटल पत्ते कितने हैं, 52, तो ये आपका 1/52, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पे बोला है किंग और किंग क्लब का, अभी आप इसको समझेंगे। पीछे हमने इसी को किया है कि सिर्फ अगर ऐसा पूछता ना कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये किंग होगा और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाता, तो किंग तो हमारे पास 4 थे ना, तो ये आपका हो जाएगा 4/52 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 1/30। ठीक है, अगला सवाल इससे में पूछ सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड निकलेगा वो फेस कार्ड होगा।
कि जो आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है वो फेस कार्ड होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वही फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो किंग, भाई किंग पे चेहरा बना होता है, साथ ही साथ क्वीन और साथ ही साथ जैक, ये जो तीन आते हैं ये फेस कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कितने कितने होते हैं, 4 तो किंग होगा आपका, 4 क्वीन होगी और 4 आपके होंगे जैक, तो टोटल हो गए ये 12, यानी 12 फेस कार्ड है हमारे पास। ठीक है, तो बोलोगे आंसर निकल गया, ये हो गया 12, टोटल 52 पत्तों के बीच में से खींचा गया, तो 12/52, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हालांकि ऐसा कोई सवाल नहीं है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो प्रोबेबिलिटी बताओ कि फेस कार्ड तो हो, फेस कार्ड हो, लेकिन फेस कार्ड में कंडीशन लगा दे कि वो मेल फेस कार्ड होना चाहिए, मेल फेस कार्ड होना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप ज़रा समझिएगा, क्वीन तो आपकी फीमेल की कैटेगरी में आ गई ना, ये तो आपकी आ गई फीमेल, फेस कार्ड है लेकिन ये फीमेल, आप ऐसे मान सकते हैं। तो मेल की कैटेगरी में कौन कौन है, आपका किंग आया, साथ ही साथ आपका आया जैक, ये आपके आ गए मेल फेस कार्ड की कैटेगरी में। तो टोटल कितने हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो टोटल आपके हो गए 8। तो अगर ऐसा पूछ दिया कि फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन वो मेल होना चाहिए, सो 8 बाई ये आपका हो जाएगा 52। ठीक है ना, ऐसे सवाल तो आई थिंक ये बेसिक सवाल से ताश के पत्तों पे। ठीक है, और बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं, हमें सीखने से ही मतलब है। 14वां, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड निकला है और वो लेस देन दहला है, यानी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस कार्ड को खींचा गया है वो कार्ड जो है वो दहला से छोटा रहा होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा बताओ, दहला से छोटा कौन कौन से कार्ड होते हैं, ये हो गया दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा और ये नहला। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका आ गया दहला। तो दहला से छोटे इतने कार्ड हैं हमारे पास। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्ड हमारे पास ऐसे हैं जो दहला से छोटे हैं। तो सिर्फ एक सेट में 8 कार्ड होंगे हमारे पास। टोटल सेट कितने हैं, 4 है, एक क्लब का है, डायमंड का है, हर्ट का है, साथ ही साथ स्पेट्स का है, तो सबके पास 8-8 होंगे ना। हाँ, तो अगर हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ टोटल, जो टोटल कार्ड्स हैं लेस देन दहला वो कितने होंगे, आप बोलोगे कि 8 चौके 32, ये आपके हो जाएंगे 32 ऐसे कार्ड हैं जो दहला से छोटे हैं पूरे 52 पत्तों के बीच में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 52। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन लगा दे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड निकले वो लेस देन पंजा हो, लेस देन और इक्वल्स टू पंजा हो। तो पंजा से छोटे कितने कार्ड हैं, पंजा से छोटे और बराबर, तो पंजा को इसका मतलब इंक्लूड करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 हो गए ना टोटल हमारे पास। 4 हर सेट में कार्ड मिलेंगे जो कि या तो पंजा से छोटे हैं या बराबर हैं। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास सेट हैं, 4। हर सेट में 4 ऐसे पत्ते हैं जो पंजा से छोटे और बराबर हैं। एक पंजा खुद है, 5 4 3 2। ठीक है ना, 4 कार्ड, 4 का सेट, तो टोटल हमारे पास हो गए 16, यानी 16 पत्ते पूरे ताश की गड्डी में ऐसे हैं जो या तो पंजा के बराबर हैं या तो पंजा से छोटे हैं, यानी लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये आपका हो गया 16 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 52। तो ऐसे इसका क्या हो गया, आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें समझना था मेन, और ये सारी चीज़ें इसमें जाननी थी कि ब्लैक कलर का कौन सा कार्ड, कितने कार्ड होते हैं, रेड कलर के सिमेट्री होती है, हर एक कार्ड के बीच में सिमिलरिटी होती है। 13 आपके रेड नहीं, 26 आपके रेड कलर के होंगे, 26 आपके ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है ना, और हर एक सेट में 13 पत्ते होंगे। ठीक है, 13 पत्ते सेम टाइप के हर एक सेट में होंगे। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की थी कि जैसे ये फेस कार्ड हो गए, ठीक है ना, 4 हर सेट में होंगे, 3 सेट में फेस कार्ड देखिए आप, हर सेट में एक एक कार्ड है, किंग का एक एक कार्ड, क्वीन का एक एक कार्ड, ऐसे जैक का एक एक कार्ड है, इक्का भी 4 होंगे, ऐसे करके यहाँ पे टोटल हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। पूरा ताश का गड्डी हमने खोल के दिखा दिया, ये पूरा आप काउंट कर लो, बस आपको इनको मत इंक्लूड करना क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये किसी काम के नहीं है। आप यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ आप ये कार्ड यहाँ से यहाँ तक किसी काम का नहीं है क्योंकि ऐसे रैंडम बना रखा है, ऐसे ये किसी काम का नहीं है, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ ये किसी काम का नहीं। ठीक है, तो टोटल अभी आप काउंट करोगे ना तो आपको निकलेंगे 52। ठीक है, तो ये तो सवाल रहे जो डेक ऑफ कार्ड्स पे बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने आपको चीज़ें समझाई हैं।
बाकी सवाल का एक हम सेट लेंगे लंबी वीडियोस का, जिसमें सारे के सारे हमारे सवाल होंगे। ओके, तो ये तो ताश के पत्तों को हमने निपटाया। साथ ही साथ एक सवाल खास करके इस टाइप का पूछा जाता है, और वो ये कि सबके टाइप आपके सेम होंगे, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सबके टाइप सेम होते हैं। एक ही तरह से हमें क्या करना है, अप्रोच करना है हर एक सवालों में। जैसे हमारे पास एक कोई बॉक्स है, माफ करिएगा, हमारे पास ये कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर है क्या, इसके बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर रेड कलर की हमारे पास 5 बॉल्स हैं। 5 बॉल्स ऐसी हैं जो रेड कलर की हैं। साथ ही साथ येलो कलर की हमारे पास 4 बॉल्स हैं इसमें, ठीक है ना। और आपकी ग्रीन कलर की हमारे पास जो है वो 3 बॉल्स हैं, ठीक है। अब किया क्या गया शरारत यहां पे कि एक यहां से बॉल निकाला गया, एक बॉल को यहां से पिक किया गया, 1 बॉल, ठीक है। अब सवाल कैसे वो लोग पूछेंगे, बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस कार्ड को निकाला गया है वो आपकी रेड कलर की रही हो, ठीक है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो आपकी येलो कलर की बॉल रही हो। तीसरा, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल आपकी थी वो ग्रीन कलर की रही होगी। इस चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। अगर हम टोटल बॉल्स की बात करें तो आप काउंट कर लो, तो 5 + 4 + 3 ये आपके हो गए 12। ये 12 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं इस पूरे बॉक्स के अंदर, ठीक है। रेड कितनी है, तो 5 हमारे पास रेड है। रेड हमारे पास कितनी है, सो हमारे पास 5 जो है वो रेड कलर की बॉल है, ये 5, ठीक है। अब कोई बॉल हम वहां से खींचें तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो रेड कलर की होगी। अब बोलोगे यार कि देखो हम देख के तो बॉल को निकाल नहीं रहे, रैंडमली ऐसे हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 5 अंदर बॉक्स में ऐसी बॉल थी जो हाथ लग जाती तो कंडीशन हमारे फेवर में हो जाती, क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो रेड हमारे पास अवेलेबल है कितनी, 5। तो आप बोलोगे 5 तो हमारे फेवर में आने के लिए डिवाइड बाई टोटल 12 बॉल्स के बीच में से खींचा गया ना, तो 5/12 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ऐसे ही येलो की बात करें, आप बोलोगे देखो यार येलो 4 बॉल हमारे पास थी बॉक्स के अंदर, तो वो हमारे फेवर में थी, सो 4 डिवाइड बाई टोटल आपकी 12 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ग्रीन की बात करें तो ग्रीन बॉल्स उसमें 3 अवेलेबल थी, तो ये आपका हो गया 3 डिवाइड बाई टोटल आपका है 12, तो ये आपका आ जाएगा 1/4, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरी बात, सवाल देखो वो लोग कैसे बनाते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, ज़रा उस पर हम लोग गौर करेंगे। सवाल बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस बॉल को हमने निकाला, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, जिस बॉल को हमने निकाला नॉट रेड, कि वो रेड कलर की ना हो। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिस बॉल को हमने निकाला वो रेड कलर की ना हो। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, हमें निकालना है कि वो रेड कलर की ना हो। तो आप बोलोगे देखो यार वो रेड कलर की ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो येलो हो जाए या तो ग्रीन हो जाए, लेकिन वो रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे यार कि देखो हमारे फेवर में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं 4 येलो हैं, 3 जो है वो ग्रीन है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं रेड कलर के न होने की। तो आप उन बॉल्स पे फोकस करिए जो रेड कलर की नहीं है। भाई 4 येलो में से कोई आ गई तब भी काम बन जाएगा हमारा, या 3 ग्रीन में से कोई आ गई तब भी काम बन जाएगा। हमारी कंडीशन क्या है कि वो बॉल रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फेवर में जो आउटकम्स हैं 4 येलो हैं और साथ ही साथ 3 ग्रीन है, तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये भाई आपका हो गया 12। टोटल 12 बॉल्स के बीच में से खींचा गया था ना, तो ये आपका हो गया 7/12। और जैसे ही हमने ये लिखा, आप में से ही कोई बोलेगा सर एक काम करो, आप पहले वाले लेक्चर में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, वो ये कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है ना वो 1 के बराबर होता है। क्या वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? देखते हैं, अगर कर पाएंगे तो बेहतर है, नहीं कर पाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब आप बोलो यार कि देखो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल के न आने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम भी किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। हमें निकालना क्या है? रेड बॉल न होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जिस बॉल को निकाला गया वो रेड बॉल न हो, इसकी क्या संभावना है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी रेड बॉल न होने की इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड बॉल होने की। तो रेड बॉल होने की हमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, 5/12 है। सो 1 माइनस 5/12 आप जब करोगे 5/12 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7/12। और जैसे ही आपने 7/12 देखा आप बोलोगे अरे यार ये तो वही आ गया जो यहाँ से आया, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, ये मेथड हमको थोड़ा सा सही लगता है। अगर आपसे किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो आप सबसे पहला काम करो कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और जब आप 1 से माइनस करोगे तो उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सवाल में आपसे पूछे, ऐसे ही मान लो कि सवाल में आपसे पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल होगी वो ब्लू कलर की होगी। आप बोलोगे यार कि बॉक्स में जब ब्लू कलर की बॉल थी ही नहीं तो ब्लू कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट की कैटेगरी में हो गया ना, ये तो कभी होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉक्स में पहले से कोई ब्लू कलर की बॉल्स अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। तो फेवर में आउटकम्स हो गए 0, 0 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स आपके हो गए 12, तो ये आपका हो गया 0। और इसी को हम लोगों ने जब थियरी पढ़ी थी तो बोला था कि ये आपके इम्पॉसिबल इवेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। तो सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल हो वो नॉट येलो, वो येलो कलर की ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब बोलोगे देखो यार येलो कलर की बॉल नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई और कलर हो चलेगा, ठीक है ना। तो येलो कलर की नहीं होनी चाहिए। अब बोलो यार कि रेड हो जाए तब भी ठीक है, ग्रीन हो जाए तब भी ठीक है, येलो ना हो, ठीक है ना। तो येलो ना हो तो 4 आप गायब कर दो, क्योंकि 4 तो फेवर में थी ना, हमें येलो के न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर 5 रेड बॉल हाथ लग गई तब भी वो येलो नहीं है, ऐसे अगर 3 ग्रीन बॉल हाथ लग गई वो भी येलो नहीं है। तो टोटल कितनी बॉल्स हैं जो येलो नहीं है। अब बोलोगे 5 रेड और 3 ग्रीन, तो 5 3 कितना हो गया 8। तो 8 बॉल्स ऐसी हैं जो येलो नहीं है और येलो न होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सो 8 डिवाइड बाई टोटल जो थे 12 थे, तो ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और अगर आप उस वाले पैटर्न पे जाना चाहो, आप बोलोगे यार कि देखो 2/3 हमारा आंसर आ रहा है ना, यहां से भी हम निकाल सकते थे। कैसे भाई, येलो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस येलो न होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहां से निकालें कि येलो न होने की प्रोबेबिलिटी उस बॉल का, तो y माइनस प्रोबेबिलिटी येलो होने की, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस येलो होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सो 1/3, तो ये आपका आ गया 2/3। और आप देखोगे कि वही आंसर है जो यहाँ पे आया हुआ है आपका, ये सेम आंसर है, ठीक है ना। तो सवाल एक ऐसे पूछे जा सकते थे, ऐसे सवाल यहाँ भी बन सकते थे, सवाल इसमें भी बन सकते थे। आप ऐसे रैंडम सोचिए कि जैसे हम आपसे कह देते कि आप ज़रा प्रोबेबिलिटी बताओ हमें, हमने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड निकले वो नॉट किंग, वो किंग ना हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका ये कि आप किंग के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कि जो कार्ड खींचा गया वो किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो किंग टोटल 4 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाई नहीं है कि रेड होना चाहिए कि ब्लैक होना चाहिए, तो हमें सारे किंग्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो 4 डिवाइड बाई टोटल 52 है, तो ये आपका आ गया 1 डिवाइड बाई 13। किंग के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 डिवाइड बाई 13। और हमने पढ़ा है कि अगर किंग के न होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये 1 माइनस किंग के होने की प्रोबेबिलिटी, सो ये 1 माइनस 1/13, तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 1/13। तो किंग के न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी जिस कार्ड को आपने खींचा है वो किंग नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 12/13 के बराबर। और जरा यहाँ पे हम गौर करते हैं, क्या यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। अब बोलोगे देखो 52 पत्तों के बीच में से खींचा गया, तो 4 जो है हमारे पास किंग हैं। आपके पास किंग कितने हैं, तो भाई 4 आपके पास हैं जो किंग हैं, ठीक है। 4 आपके पास जो है वो किंग है। किंग इनके अलावा बाकी जो है वो तो किंग नहीं है ना, तो इन 4 को गायब कर दो। तो आप बोलोगे 52 में से अगर आप 4 गायब करोगे तो ये आपका हो जाएगा 48, यानी 48 पत्ते ऐसे हैं उस ताश की गड्डी में जो किंग नहीं है। और पूछा क्या, किंग के न होने की प्रोबेबिलिटी। तो कितने पत्ते हैं जो किंग नहीं है, 48 पत्ते ऐसे हैं जो किंग नहीं है, ठीक है ना। तो फेवर में हमारे कितने पत्ते हैं 48, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई टोटल 52 में से खींचा गया। तो आप इसको कटिए, तो किससे कटेगा, 4 से काटो, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, और ये आपका 13। अब देखेंगे हूबहू वही आंसर निकलेगा जो वहां पे आपका निकला हुआ,
ठीक है, ऐसे हम आपसे पूछें कि जो पत्ता खींचा गया हाँ, क्वेश्चन देखिए हम बना रहे हैं, हम ऐसे दिमाग में कुछ मतलब ऐसा कुछ लिख के लाए नहीं आज की क्लास में, क्योंकि बेसिक्स हमें जानने हैं कि एक बार आप टर्म्स को ज़रा समझ लो कि कैसे हम पता करते हैं कि फेवर में क्या है जो फेवर में नहीं है। उसके बाद सवाल इसके दो कौड़ी को होते हैं, सवालों में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो हमने आपसे पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो होगा नॉट ब्लैक इज, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ब्लैक कलर का इक्का ना हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, आप ऐसे लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नॉट ब्लैक इक्का, इक्का का सिंबल बना देते हैं। बहुत लोग इसको कर चुके होंगे। अब बोलोगे यार कि एक काम करो ना, पहले आप ये पता कर लो यार कि ब्लैक कलर के इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कार्ड आपने निकाला है। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी कि वो इक्का हो और साथ ही साथ कैसा इक्का हो, ब्लैक कलर का इक्का हो। आप बोलोगे यार कि ताश के पत्ते में पूरे 52 पत्तों की गड्डी में 2 इक्के ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई, ये आपका हो गया 52, सो ये आपका हो गया 1/26। ठीक है ना, तो ब्लैक कलर के इक्के होने की प्रोबेबिलिटी 1/26 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इक्का हो और साथ ही साथ ब्लैक कलर का न हो। ऐसे बार लगा दे रहे हैं कि ब्लैक कलर का इक्का वो ना हो। तो आप बोलोगे यार कि ब्लैक कलर के इक्के होने की प्रोबेबिलिटी 1/26 है, तो इक्का न होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इक्का न हो और वो ब्लैक कलर का, तो ये हो जाएगा 1 - 1/26। तो ये आपका हो गया 25/26। तो ये हमारा आंसर है। अगर ऐसे आपको देखना है तो आप बोलोगे देखो ब्लैक कलर का वो इक्का नहीं होना चाहिए, तो 2 ब्लैक कलर के इक्के बैक कर दो, तो टोटल 52 पत्ते हैं। तो 52 में से 2 जो इक्के हैं, और ये इक्के कौन सी कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, ये हटा दो। तो कितने पत्ते हमारे पास बचे, हमारे पास 50 पत्ते ऐसे बचे जिसमें ब्लैक कलर का इक्का है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप बोलोगे 50 हमारे फेवर में कंडीशंस आ गई, डिवाइडेड बाई टोटल आपके हैं 52, तो 50/52 हो जाएगा। ठीक है, और 50/52 अगर आप 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 26। तो आप देखोगे कि हूबहू वही आंसर आ रहा है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे जानी वो ये कि किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और 1 में से आप माइनस कर देंगे तो इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ताश के पत्तों के बेसिस पर हमने सवाल देखे, सिक्कों पे हमने सवाल देखे कि एक सिक्का उछाला गया, 2 सिक्का उछाला गया। डाइस में हमने सिंगल डाइस का देखा है, डबल डाइस का नहीं देखा। वो सारे के सारे हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में कवर करेंगे। तो इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते थे हम वो कवर करेंगे, क्योंकि बेसिक्स जितने हमें जानने थे वो हम जान चुके हैं। एक बात और कि जो हमने चीज़ें आपको बताई थी, एक ही तो फॉर्मूला था, गिन चुन के इसमें रिलेशन था। वो रिलेशन हमने बताया था किसी भी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है। यानी प्रोबेबिलिटी की आपसे कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 1, और 1 को बोलते हैं 100%। ठीक है ना, और अगर कोई इवेंट 100% हो रहा है तो उसको बोला जाएगा श्योर या फिर डेफिनिट इवेंट, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी होगी 0 बोलो या 0% बोलो, बात एक ही है, और इसको बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे हमने ऐसा आपके सामने अगर लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की वो हमने बोल दिया कि -5 है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप बोलोगे यार कि काटो इसको, कैसे माइनस हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अभी आप बता रहे हो कि प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकती है, आप यहाँ पे लिख दिए माइनस, नहीं हो सकता माइनस। ठीक है ना, तो एक चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक
ठीक है ना। और बार बार एक ही चीज़ जो हम आपको समझा रहे हैं वो ये कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैथमेटिकल तुक्का इसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। यानी किसी कोई इवेंट है वो कितना परसेंट चांस से होगा, कितना परसेंट चांस से वो नहीं होगा, ये तुक्का ही तो है। प्रोबेबिलिटी कभी भी आपको श्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं देता, वो आपको ये नहीं बताता कि ये होगा ही होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आई थिंक आज के लेक्चर में जो हमें चीज़ें जाननी थी फेस कार्ड से रिलेटेड वो हमने सारे जान लिए। ये 12 आपके फेस कार्ड हैं और ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि भाई 4 तरह के सूट्स होते हैं। एक आपका हो गया डायमंड का सूट, ये देखो डायमंड के सूट्स है, थोड़ा सा लेट मी जूम इन। हाँ, ये डायमंड के सूट्स हैं, ये आपके हर्ट के हो गए, स्पेड्स के हो गए, क्लब के हो गए। हिंदी में हमने आपको इसको बता दिया। सबके पास 13-13 होते हैं, इसके पास भी 13 पत्ते होंगे, ये भी आपके 13 होंगे, ये भी आपके 13 होंगे और ये भी आपके क्या होंगे 13 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको फेस कार्ड्स को दिखा रखा है कि जो क्वीन होती है वो भी 4 होती है, हर एक सूट्स में एक एक होती है। जैक भी 4 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 आपके जो होते हैं वो बादशाह होते हैं, किंग होते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।